अगर भूत बंगला मूवी के लिए भूल भुलैया जैसी एक्सपेक्टेशंस लेकर जा रहे हो तो रुको, पहले मेरी बात सुनो। तो भूत बंगला मूवी मैंने देखी और उतना मजा नहीं आया जितना मैंने सोचा था। अब हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि मेरे एक्सपेक्टेशंस ही ज्यादा थी। स्ट्रेट और सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया से तो काफी ज्यादा अच्छी है, पर अपनी ओरिजिनल भूल भुलैया जैसी नहीं है। अब एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी क्योंकि फिर से वही टीम हमें मिल रही थी, प्रियदर्शन, अक्षय कुमार और ओजी कास्ट, जिसमें परेश रावल, राजपाल यादव थे। तो आदमी उम्मीद लगा ही लेता है कि भाई फिर से वैसा मैजिक रिक्रिएट होगा और बढ़िया माल मिलेगा। तो मूवी का छोटा मोटा जो स्टोरी है उसमें यह है कि अक्षय कुमार अपनी बहन की शादी करने के लिए उसे एक गांव में लेकर जाता है। अब वहां पर गांव की अपनी पुरानी हिस्ट्री है, जहां पर एक एंटिटी एग्जिस्ट करती है, वधूसुर, जो नई नवेली दुल्हनों को उठाकर ले जाता है। तो अब अक्षय कुमार इस चीज को रिवील होते हुए देखता है, एक्सप्लोर करता है और इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। स्पॉइलर नहीं दूंगा, स्टोरी के लिए मूवी देखो। जहां पर ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी है और जनरली हॉरर कॉमेडीज में डर नहीं लगता, बॉलीवुड मूवीज में तो नहीं लगता, अनलेस वो स्त्री पार्ट 1 जैसी मूवी हो। तो यहाँ पर हॉरर का एलिमेंट तो देखने को नहीं मिलता। मतलब ये बिल्डअप देते हैं, हॉरर को रिवील करने का तरीका, जंप स्केयर, सब कुछ है, माहौल पूरा बनाते हैं। पर ठीक है, जब हॉरर कॉमेडी है तो हॉरर लैंड नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जहाँ हॉरर की बात करी जाए तो इन्होंने पूरा का पूरा एग्जैक्ट टेम्पलेट उठाया है हॉलीवुड की मूवी लाइट्स आउट से, जहाँ पर जो इवल एंटिटी है वो अंधेरे में ही दिखती है और लाइट्स ऑन होने पर गायब हो जाती है। तो वही लाइट्स ना होने पर हॉरर का बिल्ड होना, इवल एंटिटी का पास आ जाना, ये सब चलता रहता है। लाइट्स आउट मूवी 2016 में आई थी, चाहो तो देख सकते हो। ये इसी नाम की शॉर्ट हॉरर स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। हाँ, तो मूवी में हॉरर एलिमेंट तो ठीक ठाक ही है। रही बात एनवायरमेंट की, तो उसमें मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगा। जैसा भूल भुलैया 2 और 3 में सस्ती सी रात ये लोग दिखाते थे, ब्लू टिंट वाली, वैसी रात यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। मतलब जो अंधेरे वाले शॉट्स है वो असल में अंधेरे में ही शूट हुए हैं, क्योंकि जो असल अंधेरा होता है वो एक्चुअल एनवायरमेंट देता है, जिससे हम लोग मूवी में इन्वेस्टेड रहते हैं। दिए की रोशनी उस अंधेरे में जब दिखती है तो एक एक्सपीरियंस फील होता है, और वो चीज कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया मूवीज में बिल्कुल भी नहीं था। वहां पर सब कुछ आर्टिफिशियल लगता है, तो इसमें ये मूवी अच्छा काम करती है। अब आते हैं एक्टिंग पर, तो एक्टिंग डिपार्टमेंट सबका खचाखच बढ़िया तरीके से पैक्ड है। यहाँ अक्षय कुमार का वो टेलीप्रॉम्प्टर रीड करके डायलॉग बोलने वाला सीन नहीं दिखता, सब कुछ नेचुरल है, एक्ट कर रहे हैं और ऐसा ही फील होता है। जहाँ इस मूवी का जो मेन सेलिंग पॉइंट है इसकी कॉमेडी, वो अब काफी ऊपर नीचे वाली बात हो जाती है। जिसमें एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है। कोई जोक जो मुझे अच्छा लग सकता है वो तुम्हें नहीं लगेगा, और कोई जोक जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा पर मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो कॉमेडी को मैं हार्शली जज नहीं करूंगा। पर एक बात बोलूंगा कि प्रियदर्शन के पास में इस बार बहुत ज्यादा फ्रेश आइडियाज नहीं थे। मतलब उन्हीं की पुरानी मूवीज में जो लाइंस, मीम्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई है, बंदे ने इस मूवी में उन सीन्स को काफी ज्यादा रिक्रिएट किया है। और अब ऐसा नहीं है कि वो सीन्स फनी नहीं है, पर तुम सेम सीन्स को 10-15 साल बाद आने वाली एक मूवी में रिक्रिएट कर रहे हो, तो ये चीज तो यही शो करती है कि तुम्हारे पास अभी के टाइम के लिए और अभी के टेस्ट के लिए कोई भी माल नहीं है। जहां बंदे की मूवीज में सिचुएशनल कॉमेडीज बहुत ज्यादा होती है, कैमरा स्टिल रहता है, सब कैरेक्टर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो चीज फिर से देखकर एक नेचुरल कॉमेडी वाली वाइब फिर से मिलती है। क्योंकि आजकल की बॉलीवुड मूवीज में कॉमेडी के नाम पर बस सीरियल्स का टेम्पलेट ही मिलता है कि कोई पिकअप लाइन मारी और सारे कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस दिखाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। जहां पर बोरिंग से याद आया कि मूवी में कुछ कॉमेडी सीन्स को काफी ज्यादा बिल्डअप दिया गया है, काफी लंबा खींचा है, और जिससे वो फोर्स्ड और बोरिंग से लगने लगते हैं। और इस पूरी चीज की वजह से मूवी लंबी भी फील होती है। जैसे एग्जांपल के लिए पहली वाली भूल भुलैया में हर कैरेक्टर, हर एक सीन का कोई सेंस होता था। अगर कोई बैकग्राउंड में कुछ भी कर रहा है तो उसका कुछ मतलब होगा, पर यहाँ पर काफी सारी चीजें बस ऐसे ही डाली हुई है ताकि उस मोमेंट पर हंसी आ जाए, बाद में उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, जिससे ऐसा लगता है कि मूवी में बहुत ही छोटी छोटी जोक रील्स डाली हुई है और जो स्टोरी है वो अलग ही चल रही है। मतलब मूवी की कॉमेडी, मूवी की स्टोरी, मूवी का पेस आपस में कनेक्टेड फील नहीं होता। अब तुम सोचोगे कि भाई मैं सब कुछ बुराई ही क्यों कर रहा हूँ, तो ये बात नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी भूल भुलैया के लेवल की, इसलिए मैंने ये चीजें और ये माइनस पॉइंट तुम्हारे सामने रखे, और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बोला था मेरी बात सुनने को कि अपने एक्सपेक्टेशंस कम रखकर जाना मूवी देखने, तो तुम्हें ये मूवी काफी अच्छी लग सकती है। एक डिसेंट हॉरर कॉमेडी मूवी जिसमें कुछ फेमिलियर फेसेस देखकर तुम्हें नॉस्टैल्जिया भी फील होगा। और एक बात तो क्लियर है कि कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया मूवी से ये तो काफी ज्यादा बेटर है। तो जाओ मूवी देखो, और अगर किसी ने मूवी देख ली है तो अपने थॉट्स कमेंट्स में मुझे बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।